एक रात इंडोनेशिया के किसी अज्ञात शहर में लगे सीसीटीवी ने किसी शख्स को काम से घर लौटते हुए कैद कर लिया, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल अकेला नहीं था। एक पारदर्शी आकृति अंधेरे से इमर्ज होती है और भयानक ढंग से व्यक्ति का पीछा करने लगती है। अब क्योंकि हमारे पास इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स है नहीं, तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि व्यक्ति के साथ आखिर क्या हुआ। 1851 में बना द हिस्टोरिक जेफरसन होटल शुरुआती दिनों में एक कॉटन वेयर हाउस था, मगर आने वाले सालों में यहाँ ऐसी घटनाएं घटी जिसने इसे टेक्सास की सबसे भूतिया बिल्डिंग में तब्दील कर दिया। कॉटन वेयर हाउस की कठोर वर्किंग कंडीशन के चलते यहाँ 2 7 साल बच्चों की मौत हो गई और 1900s में जब ये जगह एक होटल में कन्वर्ट हुई तो कमरा नंबर 19 के बाथटब में डूब जाने के कारण जूडी नामक टीनेज लड़की की जान चली गई। आज के दिन जूडी की अपैरिशन कहा जाता है कि बाथरूम के शीशे में रोती हुई नजर आती है। हालांकि किस्से यहीं पर खत्म नहीं होते। 1912 में लिडिया नाम की दुल्हन के होने वाली पति ने जब उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने भी रूम नंबर 19 में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक रात यहाँ टूर करने आए कपल एंजेला और कोडी गोइंस ने शायद होटल की गोस्ट ब्राइड को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आईफोन के लाइव फोटो फीचर का इस्तेमाल कर उन्होंने गाउन पहने एक महिला की आकृति फोटो में स्नैप करी, जिसमें क्लियरली हमें एक ड्रेस, एक चेहरा और सिर पे लगा ब्राइडल ट्रेल नजर आ रहा है। अब एक ऐसा भी साया द जेफरसन होटल में मौजूद है जिसका ओरिजिन कोई भी नहीं जानता। होटल के नए मालिक जेरेमी और पैम खुद ये दावा करते हैं कि उन्होंने भी कई बार यहाँ देर रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव किया है। इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं, लेकिन जेरेमी ने क्लेम किया कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद होटल का दरवाजा मिस्टीरियसली अपने आप खुल गया। अब यह हादसा यकीनन काफी डरावना था, मगर एक दूसरी रात हुए इंसिडेंट के सामने कुछ नहीं था, जिसे हॉलवे में लगे मोशन सिक्योरिटी कैमरा ने कैद कर लिया। गलियारे के छोर पर हॉन्टेड रूम नंबर 19 के बिल्कुल बाहर एक परछाईनुमा आकृति चल रही है। जेरेमी और पैम ने मिलकर होटल का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। ये साया जिस किसी का भी था, मानो रहस्यमय रूप से डिसअपियर हो गया हो। तो क्या द हिस्टोरिक जेफरसन होटल में ठहरे मेहमान और ओनर्स ने असली भूतिया घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है? मुझे बताइए, आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रेडिट यूजर सुएनियो 4297 कहते हैं कि 5 साल से वे सैन लुइस पोतोसी स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, बट पिछले कुछ हफ्तों से सभी स्टाफ और पेशेंट्स एक्सट्रीम और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। न केवल उन्हें अजीब आकृतियां दिन दहाड़े नजर आती हैं, बल्कि आधी रात के बाद चीखने का शोर भी सुनाई देता है।
अब हो सकता है ये शोर दर्द से जूझ रहा मरीज कर रहा हो, लेकिन इस अगली सीसीटीवी फुटेज में दिखी एंटिटी को एक्सप्लेन कर पाना इतना भी आसान नहीं रहने वाला। एक डार्क ब्लरी फिगर मानो किसी महिला की फेयरली तेज रफ्तार से मूव करती हुई नजर आ रही है। स्वैनियो 4297 कहते हैं कि बेशक इस फिगर की साइटिंग की रिपोर्ट्स पहले भी कई बार मिल चुकी हैं, पर यह पहली बार है कि वो कैमरे में कैद हो गई हो। द हॉन्टेड साइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम कथित तौर पर हॉन्टेड ओल्ड नेवाडा स्टेट प्रिजन की जांच करने जाती है। 1862 में बनी इस प्रिजन को वैसे तो 2012 में बंद कर दिया गया था, मगर अपने 150 साल के इतिहास में इसने ऐसे खूंखार अपराधियों को शरण दी जिन्होंने अपने ही सैकड़ों इनमेट्स को इसी की चार दीवारी में मौत के घाट उतार दिया। और अनसरप्राइजिंगली आज ये प्रिजन उन्हीं मृत लोगों की गुस्सैल आत्माओं से हॉन्टेड है। सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की रिपोर्ट मिलने पर पैट्रिक और जेसन ओल्ड नेवाडा स्टेट प्रिजन में जाते हैं, मगर उन्हें जल्द ही आभास हो जाता है कि शायद ये अफवाहें पूरी तरह से सच हैं। स्पिरिट बॉक्स का इस्तेमाल कर इन्वेस्टिगेटर्स वहां मौजूद आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और कई मौकों पर उन्हें वर्बली और फिजिकली दोनों तरह से रिस्पॉन्स मिलते हैं। Hello? Who's back there? Did you hear me? No. I heard me. What was that? I swear I heard me. Who's back there? You did it. It's not windy outside, dude. It is not. Dude, What was that? it's like the door tried to shut on me. Dude. Did you hear it? I heard it. Oh, Jesus. That door just came right back at me. There's no reason it should have done that. Patrick? Yeah. Oh, dude. I was coming out of that door and something pushed it back into me. कोई अनदेखी एंटिटी दोनों पर हमला कर उन्हें बाहर भगाने की कोशिश करती है, मगर इन सब के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स अपनी खोजबीन जारी रखते हैं। पैट्रिक स्पिरिट को उकसाने के लिए जेल में नए आए कैदी होने का नाटक करते हैं, जिसके बाद चीजें और भी भयानक हो जाती हैं। I'm the newest prisoner. Which cell's mine? क्या आपने उसे देखा? भले ही पैट्रिक की तरफ पॉइंटेड कैमरे की तेज रोशनी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, लेकिन किसी तरह की अजीब ब्लैक शैडो अचानक से उनकी अपर बॉडी ढक देती है। टीम ने इस स्ट्रेंज लाइट अनोमली को तभी नोटिस किया जब वे अपनी वीडियो रिव्यू कर रहे थे, और उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर क्यों पैट्रिक का चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। थाई गोस्ट हंटर्स गैंगुआ पी को उनके एक सब्सक्राइबर ने बताया कि सारापुरी शहर की एक रिलेटिवली सुनसान सड़क के किनारे ऐसी गाड़ियों का मलबा पड़ा है जिनमें कुछ का भयानक एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसमें सवार कई पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। थाई मान्यताओं के मुताबिक सडन और अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाने पर शख्स की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। ส่วนใหญ่วิญญาณที่เกิดจากอุบัติเหตุถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิญญาณตายโหงค่อนข้างเฮี้ยนถ้าเราไปลองดีเนี่ยผมว่าตื่นเต้นแน่ EP เนี่ยนะโอเคปั๊บตามไปเลยครับ काफी सारी गाड़ियों पर समनिंग रिचुअल परफॉर्म करने पर टीन को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ एक अच्छी कंडीशन में खड़ी कार पर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। เธอจึงให้กูปลุกทั้งฝูงผี
ทุกป่าช้าสารพัดกูจะปลุก เฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงรถแต่นี่เสียงแต่ดังเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอะไรวะไหนโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนในรถเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ไหมแกไอ้นิ้วเข้าไปดูดิมึงอ่ะแวบๆนึงกูเห็นเลยอ่ะไอ้ขนลุกเลยอ่ะ लाउड हॉर्न के बजते ही तीनों जने घबरा गए और तभी बैकग्राउंड में एक काला साया दाएं से बाएं मूव करता हुआ कैद हो गया। टीम का मानना है कि इस आत्मा का ताल्लुक इस गाड़ी से नहीं बल्कि किसी और ज्यादा ही डैमेज्ड कार से है। पर आपकी इस घटना पर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में याद से बताइएगा जरूर। तो दोस्तों अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें हम बात करेंगे मैक्सिकन यूट्यूबर एरिक गनर के बारे में। कब्रिस्तान की टेरिफाइंग एक्सप्लोरेशन के बाद एरिक को अपने घर पर किसी लड़की की प्रेजेंस महसूस होने लगी, जिससे बेहद ही परेशान होकर उन्होंने अपना घर ही बदल लिया। मगर अब ऐसा प्रतीत होता है कि वहां भी ये एंटिटी उनके पीछे पीछे पहुंच चुकी है। Es que sí, o sea, literal me da un chingo de miedo. ¿Qué pedo? Ay, ¿qué pedo? Uy, ah. क्लोजेट में एक भयानक सा चेहरा पीक करता है, लेकिन एरिक के डोर खोलते ही वहां कोई भी नहीं होता। एक दूसरी रात एरिक की नींद एटिक से आ रहे शोर से खुल गई और हालात अब और भी बिगड़ गए जब घर की लाइट भी बंद हो गई। La primera vez que subo. Hace un buen de frío aquí. Ese lazo se está moviendo. Y aquí hay otro cuarto, ¿ya vieron? Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo. No, o sea, de verdad que yo no entiendo por qué está pasando esto. Muchos me decían que no, que es que había sido por lo de la chica esta, de todo lo que había pasado. Escucho un ruido allá arriba. ¡Ay, santa madre! तहखाने से आवाज आने पर एरिक जैसे ही ऊपर देखते हैं तो एक खौफनाक डिस्टोर्टेड फेस उनकी तरफ घूरता है और रिकॉर्डर घबराहट में वहां से भाग निकलते हैं। एरिक को बाद में पता चला कि उनका पेट पैराकीट उसी रात अपने पिंजरे में ही गुजर गया। आप चाहे तो कंप्लीट एपिसोड के लिए उनके चैनल फुल गनर को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मेक्सिको में एक केबल कार पर हुए अजीब पैरानॉर्मल इवेंट राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। तो अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।